तो दोस्तों फाइनली मैं आपको वो खबर देने जा रहा हूं जिसको एक्चुअली हम लोग 1.5-2 सालों से सुनना चाह रहे थे, जो कि अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि के साथ निकलकर सामने आई है। इसके अतिरिक्त हम लोग एक और खबर को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें शेषनाग नाम से एक नया वेपन डेवलप किया गया है। इससे बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं ईरान के शायद 136 ड्रोन से, जो कि आपको 1000 किलोमीटर की न केवल रेंज दे सकता है बल्कि दुश्मनों के नाक में दम भी कर सकता है। ये कुछ उसी तरह का ड्रोन होगा जिससे रिसेंटली फ्रांस के रफाल द्वारा शूट डाउन किया गया था और मैंने आपको विस्तृत जानकारी इससे संबंधित दी थी। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं दोनों खबरों को लेकर। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहली खबर में ही हम लोग उस सबसे बड़ी खबर को डिस्कस कर ले जिसका वेट हम लोग लंबे समय से कर रहे थे, और वो कुछ और नहीं है, आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल पर। तेजस मार्क 1A के इंजन संबंधित खबर है जिसको लेकर HAL की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी है कि हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है, पैकिंग वगैरह कर ली गई है भारत के लिए इंजन्स को शिपमेंट करने के लिए, जो कि F404 के होंगे और तेजस मार्क 1A में इनका इस्तेमाल किया जाना है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के जो प्रबंधक निदेशक हैं डॉक्टर DK सुनील सर, इनकी तरफ से ये बताया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन को न केवल पूरी तरह से असेंबल कर लिया है बल्कि भारत को भेजे जाने के लिए पूरी तैयारियां भी कर रखी है। इस समय बताया जा रहा है कि कुछ बची हुई ग्राउंड टेस्टिंग इसकी की जा रही है जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा, जो कि पूरी होने के बाद और शिपमेंट हो जाने के बाद मार्च मंथ यानी अगले महीने HAL को मिल जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2021 में 99 F404 IN-20 इंजन्स के लिए भारत द्वारा ऑर्डर दिया गया था और बाद में इनकी तरफ से लगातार डिलेज देखने के लिए मिल रहे थे। कभी इन्होंने कोविड-19 का बहाना बनाया, उसके बाद सप्लाई चेन इशू का प्रॉब्लम बताया, उसके बाद ये कहा कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया है, अब हम लोग इन्हें मैन्युफैक्चर समय पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सप्लाई चेन अगेन रुकी हुई है। तो इन सारी चीजों को मिला जुलाकर इन्होंने अच्छा खासा डिले कराने के बाद अब फाइनली भारत को डिलीवरी ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप नंबर्स जानना चाह रहे होंगे डेफिनेटली कि भला इस बार कितने इंजन्स ये लोग शुरू कर रहे हैं भेजना, तो उसको लेकर तो विशेष जानकारी इसमें नहीं दी गई है, लेकिन 1 या फिर 2 इंजन इस बार हमें जरूर शिप किए जाएंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले तक ये लोग लगभग 12 इंजन हमें प्रोवाइड करा देंगे और अगले वर्ष से हर साल ये लोग 24 इंजन भारत को प्रोवाइड कराएंगे। इसी आधार पर HAL द्वारा इस बात की गारंटी दी गई थी कि आने वाले 3.5 सालों में हम लोग 83 तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर दिया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा इसे पूरा कर देंगे। तो निश्चित तौर पर ये ट्रम्प का ही इम्पैक्ट है। ये जो सारे कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं ये पिछले कुछ समय में काफी तेज हुए हैं, क्योंकि अब बार बार बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ट्रम्प केवल एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है। उन्हें पता है कि डील्स जिस लेवल पर हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए पुरानी डील्स को समय पर डिलीवर करना वगैरह ये सारी चीजें हमें करनी ही होंगी, तभी जाकर नई डील्स को ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो HAL को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगली खबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि एक कामिकाज़े ड्रोन संबंधित है जिसे शेषनाग नाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये 1000 किलोमीटर तक की आपको रेंज प्रोवाइड करा सकता है। और बड़ी बात की शेषनाग 150 आप स्वार्म ड्रोन्स के फॉर्मेट में भी उड़ा सकते हैं, यानी एक साथ अनेकों ड्रोन्स एक ही लक्ष्य के लिए लॉन्च किए जा सकते हैं और स्वार्म ड्रोन्स के कॉन्सेप्ट को ये पूरा करते हुए दुश्मनों की किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को चकमा देकर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस ड्रोन को तैयार किया गया है और इसी कंपनी की जो महानिदेशक है समीर जोशी सर, इनकी तरफ से इस बात का भी खुलासा किया गया है कि शेषनाग 150 का सभी तरह से टेस्ट एंड ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है। ये जो इमेज इस समय आप देख रहे हैं ये इसकी टेस्टिंग ट्रायल्स के दौरान की ही इमेज है ओरिजिनल वाली, और कंपनी की तरफ से आधिकारिक रूप से स्वार्म ड्रोन्स के फॉर्मेट में ही इसे अनावरण किया गया है। ये जो शेषनाग 150 है ये 150 किलोग्राम का एक कामिकाज़े ड्रोन है जो कि अपने साथ 25 से लेकर 40 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर उड़ने में सक्षम है। साथ ही इसकी रेंज जैसा मैंने आपको बताया 1000 किलोमीटर के प्लस है और एंड्योरेंस की बात की जाए तो 5 घंटों तक का ये एंड्योरेंस आपको देता है। शेषनाग पूरी तरह से नेक्स्ट जनरेशन वाली ऑटोनोमस वॉरफेयर प्रणाली के ऊपर काम करता है और बताया जा रहा है कि यह अपनी परिचालन क्षमताओं के चलते किसी भी तरह के डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशंस को बड़ी आसानी से कंडक्ट कर सकता है। और वास्तविकता में देखा जाए तो इस तरह के ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रशिया ने भी बड़े स्केल पर ईरान द्वारा तैयार किए गए इसी तरह के शायद 136 ड्रोन्स का बड़े स्केल पर यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस तरह की भी खबरें निकल कर आई कि थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स इस तरह के चाइना द्वारा भी लिए गए हैं ईरान से।
तो ठीक उसी तरह के ड्रोन इवन कैपेबिलिटी में उससे भी ज्यादा उन्नत भारत की ही एक प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया है, यानी ये रेडी टू यूज है। इसके बाद भी बताया जा रहा है कि कंपनी यहीं तक नहीं रुकी है और ज्यादा रिफाइन करके इसके अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए जाएंगे, जो कि संभवतः अलग अलग क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाएंगे। यानी इनके अंदर फिर पेलोड ज्यादा ले जा सकेंगे आप, इनकी रेंज इससे ज्यादा हो सकती है, एंड्योरेंस या फिर एल्टीट्यूड वगैरह में डिफरेंसेस होंगे। तो इस तरह के अलग अलग वेरिएंट भी इसके तैयार करने की तैयारियां की गई हैं। तो ये दोनों ही खबरें डिफेंस से संबंधित आपको किस तरह की लगी, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।